साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तेरी प्रार्थनाओं में वह शक्ति है जो सब कुछ संभव कर सकती है। जहां तुम्हें अपने जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर मैं तुम्हें सदैव यही बता रहा हूं कि तेरे जीवन में शांति स्थिर रूप में वास करेगी। तेरी सारी समस्याओं से तू मुक्ति पाएगा। तू मेरे भरोसे है, तेरे जीवन को मैं उद्देश्यपूर्ण बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तुझे जहां कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, लेकिन तेरे हृदय की शांति तुझे हमेशा अंतःकरण से मेरे रूप में यही बताती है कि मैं तेरे साथ हूं, सब कुछ सही होगा। बस उचित समय की प्रतीक्षा करो। जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हें शांति मिलती है, सबूरी धारण करने की शक्ति मिलती है, वह भी मेरी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगातार मेरी प्रार्थनाओं में मेरे नाम स्मरण से मिल रही है। और मैं तुम जब जैसा अनुभव मांगते हो कि बाबा मुझे यह तो बताइए किसी न किसी रूप में प्रकट होकर कि क्या मेरी प्रार्थनाओं को सुना जा रहा है, क्या मेरी पूजा को, मेरी पुकार को, मेरी अर्जी को आप सुन रहे हैं, तो मैं तुम्हें उसका उत्तर अवश्य देता हूं। यह तुम्हें ज्ञात है। तुम जिस रूप में मांगते हो उस माध्यम से आकर मैं बताता हूं और तुम पहचान जाते हो कि हाँ मेरे बच्चे, तेरी सब प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। सही समय की प्रतीक्षा कर, क्योंकि बाबा तेरा कभी गलत ना होने देगा। तेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो तू नहीं चाहता। जब तूने मुझसे आस लगाई है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। मेरे बच्चे, मैं तेरी वही ममतामयी माँ हूं जो अपने बच्चे को हर कष्ट से दूर रखना चाहती है। वह लाख मांगे, लेकिन अगर वह चीज उसके लिए उचित नहीं तो वह नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या उचित है, मेरे बच्चे को क्या सुकून देगा, मेरे बच्चे के जीवन में क्या स्थिर रूप से रह पाएगा। बाबा हमारी वही ममतामयी माता हैं जो सदैव हमें अपने हृदय से लगाए रखती हैं, सांत्वना देती हैं कि मेरे बच्चे धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं, सबूरी को धारण कर, तेरे जीवन में भी वह सब होगा जो तूने चाहा है। बस अपने गुरु पर विश्वास करके उनके दिखाई मार्गों पर चलता जा। अपने कर्मों को निष्काम भाव से कर, सब कुछ अपने भगवान को अर्पण करता जा कि बाबा आप ही हो मेरे जीवन के कर्ता। जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं वह आप ही करवा रहे हो। जो मंदिर में जाकर आपके लिए कुछ पूजा अर्चना करता हूं, अंतःकरण में प्रकट होकर आप ही मुझे प्रेरणा देते हो। आप मेरे जीवन के कर्ता धर्ता आप स्वयं हैं, मैं कुछ नहीं करता। आप ही मेरे प्रारब्धों को काट कर मुझे उनसे मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है मेरे बाबा। भले ही मुझे कुछ ना दिखाई दे रहा हो कि कल क्या होगा, लेकिन मुझे अपने बाबा पर पूर्ण विश्वास है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को हवा में उछालता है, तो उसे जब वह हवा में ऊपर जाता है तो कोई चिंता और भय नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता उसे थाम लेंगे, गिरने नहीं देंगे, उसका बुरा नहीं होने देंगे। वैसे ही साईनाथ महाराज हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो हमारे अंतःकरण में प्रकट होकर हमें शांति रूप में यही बताते हैं कि मैं तेरे साथ हूं, तू धैर्य रख, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं गलत होगा। चाहे दुनिया तुझे कितना भी डराने की कोशिश क्यों ना कर ले, तेरी समस्याओं को दिखा दिखा कर, उन्हें बहुत बड़े पहाड़ों के रूप में खड़ा करके तेरी हिम्मत को भरे वह तोड़ने की भरसक कोशिश कर लें, लेकिन तेरा बाबा तुझे कभी टूटने नहीं देगा, तुझे कभी हिम्मत नहीं खोने देगा। क्योंकि जब तुम उनके दिखाए मार्ग पर चलते हो और अपनी गलतियों को भी सुधारते हो और अपने बाबा से हर उस कर्म के लिए माफी मांगते हो जो जाने अनजाने तुमसे कभी हुआ हो, उन प्रारब्धों को भोगने के लिए तुम शहर से तैयार हो जाते हो कि हे मेरे साईनाथ, आप जो कर रहे हैं वह अच्छा है, मेरे जीवन में सिर्फ आपकी ही मर्जी चले। अगर मैं लाख भी मांगू भी और वह मेरे हित के लिए ना हो तो मुझे ना देना, चाहे मैं आपसे रूठ जाऊं, क्योंकि आप मेरा परमपिता परमेश्वर, आपको पता है मुझे कब क्या देना है, कब मेरे लिए क्या सही है। बस मेरे बाबा मुझे इतनी शक्ति देना कि चाहे मेरे जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, मुझे आपका सानिध्य, आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहे।
मेरे जीवन में आप सदैव वास करना। आप हो तो एक दिन हर हार जीत में बदल जाएगी, हर वह कोशिश रंग लाएगी जो आप मुझसे करवा रहे हैं। हे मेरे साईनाथ, मुझे आपकी सब इच्छाएं मंजूर हैं। आप मेरे जीवन में जैसी लीला करना चाहें मैं उसमें प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे के लिए वही देता है जो उसके लिए हितकारी होता है। हे मेरे बाबा, मेरी आपसे कोई शिकायत नहीं, बस मुझे अपने चरण कमलों में सदैव के लिए वास देना, अपनी छत्र छाया में मुझे सदैव स्थान देना, अपनी कृपा रूपी दृष्टि मुझ पर सदैव बनाए रखना, मेरे अवगुणों का ज्ञान कराकर उन्हें मुझसे दूर कराना, कभी भी ये मोह माया मुझे ग्रसित न कर पाए, इतना आशीर्वाद देना। चाहे मैं कितने भी जन्म क्यों न ले लूं, लेकिन आपका और मेरा साथ सदैव रहे। मैं आपके शरणागत रहूं, आपका बच्चा बनकर सदा आपकी उंगली थामे, आपकी ही छत्र छाया में सदैव विश्राम पाऊं, इतना मुझे आशीर्वाद देना। हे मेरे बाबा, आपका जीवन ही, मेरा जीवन ही आपके द्वारा निर्धारित हो। मेरी हर सांस, मेरे हर कर्म सब आपके द्वारा ही प्रेरित हो। मेरी हर धड़कन में आपका वास हो। हे मेरे बाबा, जिसका पालनहार साथी बन जाता है, जिसका गुरु बन जाता है, मित्र बन जाता है, तो वह उसे सब कष्टों से मुक्ति दिलाकर अपनी भक्ति की पावन शक्ति अवश्य प्रदान करता है। हे मेरे बाबा, आप मेरे जीवन के अंधेरों को एक दिन शांति और प्रसन्नता और सुकून के दिनों में भी बदल देंगे। वह सुख रूपी, शांति रूपी प्रकाश मेरे जीवन में स्थिर रूप में वास करेगा, इतना मुझ पर आपको विश्वास, इतना मुझे आप पर विश्वास है। मेरी रक्षा करना और सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। बाबा कहते हैं, जो मेरे बच्चा शरणागत होकर पूर्ण रूप से मुझ पर आश्रित हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती, उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। उसकी अटल भक्ति की परीक्षा उसे एक दिन वह दिला देती है जो हर किसी के लिए संभव नहीं होता। तुम विश्वास करो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात शीघ्र ही भेजेगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ तुम्हारे जीवन में आनंददायक होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।